प्रिय साथियों, भाइयों एवं बहनों तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पढ़ो बढ़ो चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ तथा नमस्कृताएं। आज का जो विषय है वह व्यंजन स्वर संधि के भेदों में पहला स्वर है जो ह्रस्व स्वर। हम आज उसी की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं। और विशेष तौर से एक हमारा संदेश है आप सभी के लिए, वो यह है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर विद्या जिसके पास है वो विवाद के लिए हो जाए तो वह विद्या विद्या नहीं है, और जिसके पास अत्यधिक धन हो जाए वह धन अगर घमंड और अहंकार प्रदान करने लगे तो वो धन धन नहीं है। और जिसके पास शक्ति है, किसी भी तरह की ताकत है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धन की हो, चाहे ज्ञान की हो, अगर वो ताकत एक दूसरे को पीड़ा देने लगे तो शक्ति नहीं होती है। तो इस तरह से ध्यान में रखें, ये सारे गुण मिलेंगे आपको संस्कृत के ज्ञान से ही। इसलिए आप सभी संस्कृत का अध्ययन करें और अच्छे से अच्छी तरह से। इसमें हम कोई कोर कसर नहीं रखेंगे आपको किसी तरह की शिक्षा देने में। धन्यवाद। तो आज चलें, अब बढ़े हम ह्रस्व स्वर की ओर। तो ह्रस्व स्वर उन स्वर वर्णों को कहा जाता है जिनकी मात्रा हम एक मात्रा गणना करते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगे, उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। जैसे ये हैं ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ली। इनकी संख्या 5 है। अब इन स्वरों में हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है, और इन स्वर वर्णों की गणना केवल एक मात्रा की जाती है। जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा गणना की जाए उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे, जब छंदों का ज्ञान दिया जाता है हिंदी में तो उनमें मात्राओं की गणना करनी पड़ती है। जब छंद पढ़ेंगे तो छंद में मात्रा की गणना करनी पड़ती है। आपको अगर इन स्वरों का ज्ञान नहीं होगा तो उनकी गणना करना असंभव है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जेई, सुमिरत, सीधी, होई। अब यहां हम एक ही पंक्ति लिख रहे हैं क्योंकि समयाभाव के कारण केवल उदाहरण में। अब यहां कह दिया जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो छंद आप मात्राओं के आधार पर ही गणना कर पाएंगे। जैसे कि दोहा में देता है 11-13, सोरठा में 13-11, चौपाई में 16-16, ये मात्राएं होती हैं। तो अब यहाँ हम मात्राओं की गणना इसी के आधार पर, ह्रस्व और दीर्घ स्वर की परिभाषा या ज्ञान के आधार पर ही इनकी मात्रा का हम गणना कर पाते हैं और संभव होता है। अब यहाँ ज में जैसे एक ही मात्रा है तो ये दीर्घ हुआ, तो दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। ह में छोटी की मात्रा है तो लघु हुआ, तो इसको हम एक मात्रा लिखेंगे। गुरु को कहते हैं 2 मात्रा और लघु को कहते हैं 1 मात्रा।
और इसी तरह स में छोटा ऊ की मात्रा है तो इसे भी एक मात्रा की गणना करेंगे। म में छोटी ई की है, एक मात्रा की गणना करेंगे। र में आ है इसलिए यहाँ भी एक करेंगे। ता में भी आ है, एक करेंगे। सा में भी छोटी ई की मात्रा है सी, और धा में भी छोटी ई की। और आगे के दोनों शब्दों में, दोनों वर्णों में दीर्घ ही हैं। अब यहाँ हम गणना किए तो क्या पाए, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 9 4 13 मात्राएं हमको मिली। तो इसका मतलब यह है कि पहले चरण में 13 मात्रा हुई तो दूसरे में 11 होगी, तो ये 16ठा छंद हुआ। तो हम कैसे इसको प्राप्त किए, इसका ज्ञान इसी मात्रा के ही आधार पर। जब हमें इन ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का ज्ञान नहीं होगा तो असंभव है हमें हिंदी भी पढ़ना। तो इस प्रकार से ये ह्रस्व स्वर हुए, इनकी संख्या 5 है। जहाँ ये भी मात्राएं लगी हो उनको लघु माना जाता है। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा तो अब समझ में आ ही गई होगी कि जिन वर्णों की एक मात्रा गणना होती है या दीर्घ स्वरों की अपेक्षा जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इन्हें शीघ्रता पूर्वक उच्चारित किया जाता है, दीर्घ स्वरों को देरी से। इसी तरह से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिन स्वर वर्णों का ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी मात्राएं 2 मात्रा के रूप में गणना की जाती हैं। जैसे यहाँ की देखे हैं, हा में है और जा में है, एक ही मात्रा है, और हा में ओ की है और बड़ी, ये दीर्घ हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या भी देख लीजिए कौन कौन से दीर्घ हैं। अब देखिए, आ ह्रस्व था तो आ दीर्घ हो गया, छोटी ह्रस्व थी तो बड़ी दीर्घ हो गया, छोटा ऊ ह्रस्व था तो बड़ा ऊ दीर्घ हो गया। री, छोटी री ह्रस्व थी तो बड़ी री दीर्घ हो गई, छोटी री ह्रस्व थी तो बड़ी री दीर्घ हुई। इसी तरह से अब इसके आगे ए है, ओ है, ऐ है और औ, ये आपके दीर्घ स्वर हुए। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 9। दीर्घ स्वर कुल मिलाकर के 9 है। अब आता है आपको प्लुत स्वर, इसे लुप्त स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से 3 बार आवृत्ति हो, अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता, लुप्त स्वर कहा जाता है, और इनकी गणना 3 मात्रा होती है। जैसे उदाहरण में, जैसे ओ, ओम, ओम शब्द को जब हम लिखते हैं तो ओ लिख करके 3 लिखकर तब म लिखे हैं, ओइम नहीं है। ये ओ की आवृत्ति यहाँ 3 बार हुई है। जैसे कि उच्चारण करते हैं ओम, ओ की आवृत्ति 3 बार हुई, तो इस कारण से यहाँ ओ लुप्त स्वर है। ओ की आवृत्ति को 3 बार लुप्त किया गया, तब म का उच्चारण हुआ। तो ये ओम जो है
तीन जो लिखा गया, तीन लिखकर प्रदर्शित किया गया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ओ की आवृत्ति 3 बार है। बस करें।